Welcome dear students. Today we are going to start for class 9th given question from exercise 8.1. Okay, so first यहाँ पे आपको ABCD पैरेललोग्राम गिवन है और उस पैरेललोग्राम में AP एंड CQ डायगोनल DB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ यहाँ पे टू करना है। फर्स्ट आपका इन बोथ ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल DQC इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। साथ ही AP एंड QC इसकी जो हाइट है अगर हम माने इस वाले ट्राइंगल की यानी AP इज इक्वल टू CQ आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको प्रूफ से स्टार्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे गिवन एंड टू प्रूव वो आप राइट कर सकते हो, बट यहाँ से प्रूफ में आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो आपको गिवन है जो हमें प्रूफ करना है उन बोथ ट्राइंगल्स को हम लेके चलेंगे। तो ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। ओके, तो APB एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, DQC। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो उसके लिए जो दोनों के लिए कॉमन रहे या फिर इक्वल रहे वो साइड्स आपको राइट करनी है एंगल्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि APCD जब आपका गिवन था क्या, पैरेललोग्राम, तो इट मींस AB इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका CD, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है आपकी, इक्वल होती है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेकंड देखिए, इस ट्राइंगल में भी आपका 90 डिग्री आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आपका 90 डिग्री आ रहा है। तो इट मींस एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DQC, एंगल DQC। अब जो इन बिटवीन रहेगा वर्टेक्स वहां पे एंगल माना जाता है, ठीक है। तो एंगल P पर 90 डिग्री है, एंगल Q पर 90 डिग्री है, तो सो राइट हियर 90 डिग्री। थर्ड हम पॉइंट देखिए इसमें कि यहाँ पे आपका ये एंगल और एक ये एंगल, ये बोथ एंगल्स कैसे रहेंगे, इक्वल। व्हाई? क्योंकि AB आपकी पैरेलल और इक्वल है। अब जब टू लाइन पैरेलल है तो इनके जो ये एंगल है कौन से, ये DB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन मानी जाएगी। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से रहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। सो राइट हियर एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QDC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स क्लियर। अब यहां पे देखो टू तो एंगल्स आपने इक्वल प्रूव कर दिए और साथ ही वन साइड आपने क्या कर दी, यहाँ पे इक्वल प्रूव कर दी। तो यहां पे जो रूल्स अप्लाई होगा बाय वन साइड, ठीक है, और टू एंगल, इट मींस AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये बोथ ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD। जब बोथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अदर जो पार्ट बच रहे हैं, अदर एंगल्स और साइड्स, वो भी क्या बनेगी, आपस में इक्वल बनेगी। इट मींस ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। बचा क्या आपके पास, ये साइड और ये साइड DQ और PB ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल। लेकिन जब हमें प्रूफ करना है वो हम राइट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमें ये तो प्रूफ हो गया, क्लियर। सेकेंड हम ये देखें बाय CPCT। तो बाय CPCT से क्या रहेगा आपका, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बोथ ट्राइंगल्स की, जैसे AP इज इक्वल टू QC, ये भी क्या हो जाएगा आपका AP इज इक्वल टू QC, ये भी आपकी इक्वल रहेगी क्योंकि ये दोनों भी तो इंक्लूड हो रही है इन दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें और इसमें। यहां से सेकंड में हमें प्रूव करना था AP इज इक्वल टू QC, जो वी हैव प्रूव्ड, जो अपन क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो फाइनली आप आंसर राइट कर दोगे, हेंस प्रूव्ड। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सो राइट इट। ओके, यस, इन दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे फिगर गिवन है इसका आपकी बुक में, बट मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ आपके विद फिगर, कैसे ड्रॉ करेंगे। सो लुक हियर, क्योंकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, आपको यहाँ पे टू ट्राइंगल्स गिवन है और ये भी नहीं कहा कि वो बोथ ट्राइंगल्स आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कंडीशन हम यहाँ पे जो गिवन है उसको अप्लाई करते हुए फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC और DEF, लेकिन जो AB जो आप ड्रॉ करोगे ABC, तो उसमें AB आपकी इक्वल होनी चाहिए किसके, DE के, और साथ ही AB पैरेलल टू जाना चाहिए आपका DE। तो यहां से देखो सबसे फर्स्ट हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका ABC,
गिव द नेम ए बी सी। अब जो नेक्स्ट ट्राइंगल अपन ड्रॉ करेंगे उसमें ए बी के पैरेलल आपको डी ई रखना है। तो इसका मतलब ये मैंने लाइन ड्रॉ की, कौन, डी ई। अब ये डी ई किसके पैरेलल है, ए बी के। तो यहां से ये ट्राइंगल आपने बना दिया। क्लियर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ई एफ, ये आपका एफ हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है आपको, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि बी सी पैरेलल टू ई एफ, ये भी इसके पैरेलल आएगी। इस टाइप से हमको ड्रॉ करना है। सेकंड, वर्टेक्स ए बी सी, इन वर्टेक्स को हमें ज्वाइन करना है। ए को ज्वाइन करेंगे किससे, डी से, तो आप इसको ये ज्वाइन कर दो। क्लियर। फिर आप बी को ज्वाइन करोगे ई से, तो बी को ज्वाइन कर दिया आपने ई से, और सी को ज्वाइन करोगे किससे, एफ से, तो ये आपने ज्वाइन कर दिया इसको एफ से। दैट्स क्लियर। अब यहां पे हमें ये शो करना है, इट मींस ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं आपका प्रूफ। यस, तो सबसे फर्स्ट हम ये देखेंगे कि आपको यहां पे गिवन है ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ में ये 2 पॉइंट्स, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, इक्वल भी है साथ ही पैरेलल भी है। तो यहां से हमें फर्स्ट जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, यानी आपको इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहां पे ये राइट करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्यों अभी के लिए क्वाड्रिलेटरल आपका, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई, ये आपको गिवन है। दैट्स क्लियर। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में यहाँ पे गिवन था कि जो ए बी आपका लाइन है ये किसके इक्वल है, डी ई के, यानी ये साइड इसके इक्वल है, साथ ही कैसी ये पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। तो इट मीन्स वी कैन राइट हियर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। जब आपके किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कहने का मतलब ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये साइड और ये साइड कैसी है आपकी, पैरेलल और इक्वल। जब ऐसे कभी भी कंडीशन बनती है तो इसका मतलब ये होता है जब आपका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल बनता है तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो वी कैन राइट हियर देन ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए बी ई डी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि यहाँ पे वन पेयर ऑफ साइड कैसी है, पैरेलल और इक्वल है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ से ये बात निकल के आ रही है, जब आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो आप क्या राइट कर सकते हो कि ए डी जो है आपकी, ए डी किसके इक्वल आ जाएगी, आपकी बी ई के, और साथ ही क्या होगा, ए डी बी ई के इक्वल आ जाएगी, और ए डी बी ई के क्या हो जाएगी, पैरेलल भी हो जाएगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट आपके पास क्वाड्रिलेटरल BEFC, इसे भी आपको क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे वापस फिर से राइट करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है आपका, BEFC, इन विच आपको गिवन है BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन है। तो इसे राइट कर लो BC इज इक्वल टू EF एंड साथ ही BC पैरेलल टू EF, ये भी आपको यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब वही अपन राइट करेंगे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड, ये कैसी है, इक्वल है, और साथ ही कैसी है आपकी, पैरेलल। तो यहां पे भी क्या होगा, ये भी क्या बन जाएगा आपका एक पैरेललोग्राम। तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं वी नो दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, देन इसका मतलब BEFC इज ए पैरेललोग्राम, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे जब आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब CF और BE ये क्या आ जाएगी, अपोजिट साइड इक्वल आ जाएगी, और साथ ही क्या आ जाएगी, पैरेलल। तो हम इसे भी राइट कर सकते हैं। सो BC
इज इक्वल टू BE is equals to CF and BE parallel to CF. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2. ओके, नेक्स्ट AD पैरेलल टू CF और AD इज इक्वल टू CF, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे. तो राइट करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. बहुत इक्वेशन को अगर देखें तो AD, जब आपकी AD किसके इक्वल है, देखो इक्वल से देखते हैं पहले. AD BE के इक्वल है और BE किसके इक्वल है, CF के इक्वल है. इसका मतलब ये हुआ कि CF किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा. तो यू कैन राइट हियर AD इज इक्वल्स टू CF. और पैरेलल के देखे तो AD पैरेलल टू BE पैरेलल टू CF. तो BE CF के भी पैरेलल है, BE AD के भी पैरेलल है. इट मीन्स AD किसके पैरेलल रहेगा, CF के. तो AD पैरेलल टू CF, ये हम प्रूव कर चुके हैं. क्लियर? ओके. फोर्थ अगर पॉइंट देखें इसमें, फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे ACFD. तो यहां से आप देखो, अभी जस्ट आपने प्रूव किया है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल. तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, एक पैरेललोग्राम. तो यू कैन राइट हियर वी हैव प्रूव्ड AD इज इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF. आप यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं. ये क्या है आपकी, पैरेलल और इक्वल है. इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल. तो इट मीन्स ये होगा आपका यहाँ पे कि ACFD क्या बनेगा, देन ACFD इज ए पैरेललोग्राम. ये आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा. सेकंड इसमें अगर देखें फिफ्थ पॉइंट, हमें फिफ्थ पॉइंट में प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू DF. तो AC इज इक्वल टू DF प्रूफ हो रहा है. वाई? क्योंकि जब यहाँ पे ये आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं तो यहाँ पे AC किसके इक्वल रहेगा, DF के. तो आप इसे यहाँ पे राइट कर सकते हो क्या, कि फिफ्थ जो पॉइंट है उसको हम राइट कर सकते हैं AC इज इक्वल टू DF. वाई? बिकॉज ACFD इज ए पैरेललोग्राम. ये क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है. क्लियर दैट? आगे अगर हम देखें इसमें लास्ट कौन सा, सिक्स्थ. तो सिक्स्थ में आपको जो गिवन है, जैसे यहाँ पे सिक्स्थ का कंसेप्ट में लेता हूं ABC एंड DEF, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो इन बोथ ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे अपन सिक्स्थ पॉइंट में. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन बोथ ट्राइंगल्स आप ये देखो, आपको स्टार्टिंग भी बनता AB इज इक्वल टू DE. ओके, AB इज इक्वल टू DE, ये आपको गिवन था. सेकेंड पॉइंट, ये भी आपको गिवन है. सेकेंड हमें गिवन था BC इज इक्वल टू EF, ये भी आपको गिवन था. एक हमें प्रूव किया था क्या, AC इज इक्वल टू DF. अभी जस्ट प्रूव किया आपने ये. तो आप इसे इक्वेशन दे दो थर्ड. ओके, तो यहां से हम राइट करेंगे AC इज इक्वल टू EF फ्रॉम इक्वेशन 3. ओके, तो इट मीन्स यहां पे अप्लाई होगा आपका SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो यहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंसी से क्या रहेगा आपका, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF. आपने यहाँ पे 6 पॉइंट हमें प्रूव करने थे, वो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिए. लास्ट में आप राइट कर दो हेंस प्रूव्ड. ओके, दैट्स क्लियर, राइट इट.